हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, याद है ना आप लोगों को। हम लोग कंसेप्चुअल्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, कैसे कैसे बोर्ड में आ सकते हैं, कैसे कैसे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में हम शुरुआत करेंगे। उससे पहले पोटेंशियल जो पढ़ा था उससे कनेक्ट करते हैं। कई बार सवाल वर्क डन के आ जाते हैं, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कैसे निकालें, एनर्जी कैसे निकालें। कई बार वर्क डन पूछ लेते हैं, वो कैसे निकालें। और कई बार एक स्केयर है, मान लो, उसके ऊपर चार्जेज को डिसोसिएट कर दिया, कई बार एसोसिएट कर दिया, समझ में नहीं आता प्लस माइनस कैसे क्या होता है। आज सारी चीज़ें समझेंगे, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के आ जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था पोटेंशियल में हमने पढ़ा था वर्क अपॉन चार्ज, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, पढ़ा था पोटेंशियल। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो वर्क हो गया चार्ज इंटू पोटेंशियल, याद आ गया। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक टर्म आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे लाए थे, पोटेंशियल डिफरेंस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, इतना तो याद है। तो वहां क्या होता था, वी ए बी डब्ल्यू ए बी अपॉन में क्यू, याद आ रहा है। वी ए बी वी बी माइनस वी ए, डब्ल्यू ए बी बटे क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो डब्ल्यू ए बी वर्क डन क्या आ गया, वी बी माइनस वी ए, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इनटू चार्ज। कहने का मतलब जो पोटेंशियल हमने निकाला था उसमें यूनिट चार्ज होता था, अगर चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वर्क डन। आगे जाके पढ़ेंगे, यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी है। और पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए दो पॉइंट का, चार्ज से मल्टीप्लाई कर तो वर्क डन आ जाएगा। अब इसके ऊपर सवाल कैसे बन जाते हैं वो देखो। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों की यूनिट जूल होती है, आप लोगों को पता है। पोटेंशियल की होती है जूल पर कूलम। सवाल कैसे आ जाए, सिंपल से शुरुआत करते हैं, समझ में आ जाए आपको। मान लो मेरे पास एक चार्ज है Q, यहाँ से r डिस्टेंस के ऊपर एक चार्ज को Q नोट को इन्फिनिटी से लेके आना है P पॉइंट पे, ठीक है। कैलकुलेट वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q नोट टू पॉइंट P। तो क्या करें, तरीका क्या है, पोटेंशियल पता कर लो और उसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, आपका काम हो जाएगा। कैसे, ये चार्ज है जो रिपेल कर रहा है, इसकी वजह से पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एट P, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, K कूलम्स कांस्टेंट, Q बटे में डिस्टेंस, पोटेंशियल आ गया। वर्क डन का फॉर्मूला है चार्ज इंटू पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या है, KQ बाई R, और चार्ज कितना लेके आना है यहाँ पे, Q नॉट, मल्टीप्लाई कर दो, Q नोट बाई R। आगे जाके आप पढ़ने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यही आने वाला है, KQ1 Q2 बाई R, ठीक है। वर्क डन आ गया, बात समझ में आ गई। तो एक सिंगल चार्ज के लिए वर्क डन कैसे निकाला हमने, ऐसे निकाला। कंसेप्ट को समझो, दो चार्ज आ जाएं, मान लो मैं इसको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेता हूँ, L L L, एक चार्ज Q1 एक चार्ज Q2, ठीक है भाई। ये पॉइंट P, यहाँ पे एक चार्ज Q नोट इन्फिनिटी से लेकर आना है, कैलकुलेट वर्क डन। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल किसकी वजह से, ये दो पहले से हैं, ये उसको आने से रोकेंगे, तो इनकी वजह से पोटेंशियल। क्या लेंथ है, L, KQ1 बाई L प्लस में KQ2 बाई L, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन तो होती ही नहीं, ये आ गया। वर्क डन चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज कितना है Q नोट, पोटेंशियल क्या है KQ1 बाई L प्लस में KQ2 बाई L, खत्म। आई थिंक बात समझ में आ गई। इस टाइप का सवाल आ जाए तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है भाई। अच्छा सवाल, अब इसी में चलते चलते एक सवाल CBSE ने पूछ लिया। देखो मैंने आपको जस्ट टच करवाया कि होता कैसे है। अब CBSE ने ट्रायंगल की जगह एक स्क्वायर बना दिया। क्या पूछा CBSE ने, CBSE ने आपसे पूछ लिया कि भाई मेरे पास एक स्क्वायर है, ABCD 4 पॉइंट है, यहाँ प्लस Q चार्ज माइनस Q चार्ज प्लस Q चार्ज माइनस Q चार्ज, ये इसकी वर्टिसेज पे पहले से मौजूद है। 4 चार्जेज आर प्लेस प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q एट द 4 वर्टिसेज ABCD ऑफ ए स्क्वायर। कैलकुलेट वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज Q नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सेंटर, कैलकुलेट वर्क डन इन्फिनिटी टू सेंटर। तो ये चारों चार्ज इसका अपोज करेंगे आने से, तो यहाँ पे पोटेंशियल निकालो। सुनना ध्यान से, अब ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। ये डिस्टेंस मान लो R है, तो आपको पता है R स्क्वायर और R स्क्वायर या √2R, R बाई √2, पता है ना ये, तो R स्क्वायर 2R स्क्वायर √2R बटे में 2 आधा।
तो पोटेंशियल यहाँ पे इसकी वजह से के क्यू बाई आर बाई रूट टू, प्लस ये भी प्लस का है के क्यू बाई आर बाई रूट टू, ये माइनस का है के क्यू बाई आर बाई रूट टू। माइनस क्यों आया? क्योंकि चार्ज माइनस का था तो माइनस का लेना है। पोटेंशियल स्केलर है, प्लस है तो चार्ज प्लस का, माइनस है तो माइनस का। माइनस के क्यू बाई आर बाई रूट टू, हल्की डिस्टर्बेंस अवॉइड करो, ये कैंसिल, पोटेंशियल आ गया जीरो। तो बेटा वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल। चार्ज कितना लेके आना है? क्यू नॉट, पोटेंशियल क्या है? जीरो, आंसर आ गया जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? वर्क डन क्या आ गया? जीरो। तो ये मैं जस्ट वैल्यू ले रहा हूँ, क्यू की जगह कुछ भी आ सकता है, 2 माइक्रोकुलाम, 3 माइक्रोकुलाम, इनकी जगह वैल्यू आ सकती है। घबराना नहीं है, सोल्व करो बस, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद बात आती है पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन। ये जो हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है वर्क डन इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर, यही पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पेयर ऑफ टू चार्जेज, ऑफ अ पेयर ऑफ टू चार्जेज, दो चार्जेज का पेयर है, पोटेंशियल एनर्जी निकालो कैसे? Q1 Q2। कंसेप्ट वही है जो हमने पढ़ा था। क्या? दोनों चार्ज मान लीजिए इन्फिनिटी पे हैं। वर्क डन इन ब्रिंगिंग दीज टू चार्जेज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी कैसे? पहले ये दोनों इन्फिनिटी पे हैं, इस चार्ज को ले आओ, कोई अपोज करने वाला है ही नहीं, कोई वर्क डन नहीं होने वाला, जीरो। जब ये वाला चार्ज आ गया तो इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल आएगा, के क्यू वन बाई आर आ गया। अब इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल आ गया, तो पोटेंशियल की वजह से दूसरा चार्ज आएगा तो वर्क डन होगा, पता है आपको। तो बात तो वही है वर्क डन, बट दिस वर्क डन इज पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क डन इज पोटेंशियल एनर्जी। कैसे भाई? हम लोगों ने प्लस वन में पढ़ा था कंजर्वेटिव फोर्स, हमने पढ़ा था कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सुनना ध्यान से, U2 माइनस U1, U फाइनल माइनस U इनिशियल। अगर एक्सटर्नल फोर्स की बात करें, अब ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे आप, मैं ज़्यादा बोलूँगा। मान लो इसके ऊपर सवाल आ जाए, कैलकुलेट वर्क डन इन ब्रिंगिंग दीज टू चार्जेज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, कैलकुलेट वर्क डन इन ब्रिंगिंग 3 चार्जेज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल, 4 चार्जेज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द वर्टिसेज ऑफ ए स्क्वायर। सिर्फ वर्क डन बोला जाए तो, सिर्फ वर्क डन बोला जाए तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। सिर्फ वर्क डन बोला जाए तो ये लगेगा, बस सोचो मत ज़्यादा। लेकिन अगर ये आ जाए कैलकुलेट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, कैलकुलेट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स, तो उसकी वजह से वर्क डन का फॉर्मूला हो जाता है माइनस U2 बाई U1। ये याद कर लो, बाई चांस कभी कभार CBSE ने डाल दिया ना तो प्लस माइनस की वजह से गलती हो जाएगी। अगर सवाल में आ जाए कैलकुलेट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये इंटरनल आ जाए तो ये, क्योंकि इंटरनल फोर्स इलेक्ट्रिक होता है। लेकिन 99% यही यूज होना, जस्ट ये पूछेंगे कैलकुलेट वर्क डन, किसकी वजह से कुछ नहीं आएगा, सिर्फ ये निकालना है। लेकिन इलेक्ट्रिक नाम आ जाए तो ये, समझ में आ गई बात। अब इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग एक डेरिवेशन की बात करते हैं थ्योरी का। दो चार्ज का तो हमने पढ़ लिया, बहुत बार CBSE ने पूछा गया है, तो वो मैं आपको एक बार करवा देता हूँ स्पीड से, बहुत बार आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए पेयर ऑफ टू चार्जेज, फॉर ए पेयर ऑफ टू चार्जेज, ठीक है, फॉर ए पेयर ऑफ टू चार्जेज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो या तो इसका डायग्राम ऐसे बना लो, जनरल सिंपल सा, ठीक है। मान लो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज मूव करेगा, उसके ऊपर फोर्स होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज है तो पोटेंशियल भी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन है। तो E है तो V भी होगा, ठीक है। तो मेरे पास दो पॉइंट हैं, ये इन दोनों पॉइंट पे भी पोटेंशियल होने वाला है, इन दोनों पॉइंट पे भी पोटेंशियल होने वाला है। कंफ्यूज ना हो, पोजीशन वेक्टर की टर्म में अगर मैं पढ़ूं तो ये जो A पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर R1, ये जो B पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर R2, इनको ऐसे जोड़ दूं और ये डिस्टेंस R12 बोल दूं, ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2।
ऐसे लिखा जा सकता है इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं वही यहाँ पोटेंशियल VR1, क्योंकि R1 पोजीशन वेक्टर है, यहाँ पोटेंशियल VR2। अगर मैं सीधा यहाँ पे लिख दूं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं R1 क्या आएगा, और इस कार को R12 बोलते हैं। डायग्राम यही बना सकते हो, समझाने के लिए बताया है कि पोजीशन वेक्टर की टर्म में आता कैसे है। प्लेन है तो पोजीशन वेक्टर R1 VR1 VR2, आ गई बात समझ में, पढ़ा हुआ है +1 में। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, हम यही यूज करेंगे। अगर ये समझ में आता तो ये बनाओ, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये यूज करेंगे, ठीक है। अब करना क्या है, दोनों चार्ज मान लो इन्फिनिटी पे, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू A। मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखना है आपको, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू A अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल। वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू B अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, हो गया। लेकिन जब Q2 लेके आ रहे हैं उस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही है, Q1 भी उसको रिपेल कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1 ये कितना आ गया, KQ1/R12, ठीक है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू B अगेंस्ट Q1 के अगेंस्ट लाएंगे तो ये वर्क डन कितना होगा भाई, चार्ज इनटू पोटेंशियल। आई बात समझ में। तो दो वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड के और एक चार्ज की वजह से, तो टोटल वर्क डन क्या आ गया, W1 W2 W3। आई थिंक बात समझ में आ गई। टोटल वर्क डन क्या आ गया, W1 W2 W3। डायग्राम आई थिंक दिमाग में घुस गया आपके अच्छे से। तो मेरा आंसर हो गया W1 Q1 VR1, अरे Q1 VR1 प्लस में Q2 VR2 प्लस में KQ1 Q2/R12। बात खत्म। 3 नंबर का डेरिवेशन आता है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा है, इस टाइप से हम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इसी टाइप का और आ जाता है, क्या, कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पेयर ऑफ 3 चार्जेज Q1 Q2 Q3। जस्ट ये डिस्टेंस R12, ये डिस्टेंस R13, ये डिस्टेंस R23। एक ट्रायंगल के ऊपर ही 3 चार्ज हैं, लैंग्वेज घुमा देते हैं, चीज़ वही आ रही है, ठीक है। और अभी मैं आपको डेरिवेशन करवा रहा हूँ, समझ में आ गया करना क्या है। ये सवाल ट्रायंगल का बन गया, नया कुछ नहीं है, सॉरी डिस्टर्बेंस है, इसको अवॉइड करो, अभी समझाऊंगा। इसी में सवाल बन जाए, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पेयर ऑफ 3 चार्ज, अभी 2 था, 3 चार्जेज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पेयर ऑफ 3 चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ नहीं करना, वही लिखना है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू A अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये Q1 है, अरे बोलो, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VR1, इसका VR2 और इसका VR3। पोटेंशियल आ गया, तो Q1 VR1 पहला चार्ज आ गया, दूसरा चार्ज आ गया Q2 VR2 अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरा चार्ज आ गया Q3 VR3 अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब एक दूसरे के अगेंस्ट तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड में तो आ गए। अब Q1 चार्ज सबसे पहले आ गया, इसकी वजह से Q2 आएगा, तो Q2 को ये रिपेल करेगा, सीधा लिख रहा हूं मैं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 अगेंस्ट Q1, तो KQ1 Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस। तो एक चीज़ समझ में आ गई, जब वर्क डन निकालना हो तो क्या तरीका है, K दोनों चार्ज का प्रोडक्ट बटे में डिस्टेंस, पोटेंशियल KQ/R इंटू चार्ज, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट बटे डिस्टेंस। वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3, वर्क देखो हमारे पास कौन था, Q1, इसकी वजह से Q2 आ गया। वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3 अगेंस्ट Q1 Q2, अब Q1 Q2 इन दोनों को अपोज कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, KQ1 Q3, इसकी वजह से R13 प्लस
Q2Q3 R23, नहीं समझ में आई बात। Q1 था, इसके बाद इसको लाया तो इसने रिपेल किया, अब दोनों आ चुके हैं, इसको लाऊंगा तो इसको ये भी रिपेल करेगा और ये भी, तो दोनों का वर्क डन आएगा। तो टोटल वर्क डन क्या हो गया, सबको इकट्ठा कर दो, Q1 VR1, Q2 VR2, Q3 VR3 प्लस KQ1 Q2 बाई R12, KQ2 Q3 बाई R23, सिंपल देखो 2 3 2 3, KQ1 Q3 बाई R13, बात खत्म, सवाल खत्म, 1 3 1 3। तो एक चीज़ समझ में आ गई, वर्क डन का फॉर्मूला KQ1 Q2 बाई R, पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ बाई R, अगर वर्क डन है तो एक चार्ज और आ जाएगा, खत्म, याद हो गया। और इसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। आई बात समझ में। तो दिस टोटल वर्क डन अपीयर्स एज पोटेंशियल एनर्जी, एक लाइन और लिख देंगे लास्ट में, दिस वर्क अपीयर्स एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। अब बहुत से बच्चे सोच रहे हैं सब कुछ ठीक है, पेपर में कर देंगे, ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे हो गया। वर्क डन का फॉर्मूला बताया था, U फाइनल U इनिशियल बताया था, चार्जेस सारे इन्फिनिटी पे हैं, इन्फिनिटी बहुत दूर, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 0। फाइनली जहाँ पे आई वो निकालनी है, तो टोटल वर्क डन इसके बराबर हो गया, नहीं हो गया, टोटल वर्क डन इसके बराबर हो गया, नहीं हो गया, हो गया, इसीलिए वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक है भाई, तो डेरिवेशंस भी हम लोग कर लेंगे, इस टाइप से आ जाएंगे तो दोबारा रिपीट कर सकते हो, दोबारा देख सकते हो इसको, अगर थोड़ा सा डाउट रह गया हो, अदरवाइज मेरे को मैसेज कीजिए, मैं समझाऊंगा। थोड़ी स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है। अब क्वेश्चंस कैसे बन जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी के लिए चार्जेज का प्रोडक्ट बटे डिस्टेंस, बात समझ में आ गई, और काउंट नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ चार्जेज, नंबर ऑफ पेयर्स का फॉर्मूला है n इंटू n-1 बटे 2, n नंबर ऑफ चार्जेज। हमारा सवाल सोल्व हो जाएगा। कैसे करना है, मान लो मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके ऊपर चार्ज है Q1 Q2 Q3, या थोड़ा आसान कर लो Q 3Q 2Q, सेपरेशन R, कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, अब इस सवाल में क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, दिख रहा है साफ साफ। फॉर्मूला लगाना चाहो तो लगा लो, कितने चार्ज है, 3, 3 माइनस 1 2 बटे 2, तो नंबर ऑफ पेयर 3 बनेंगे, सही है। हम चेक कर सकते हैं, कई बार गलती हो जाती है, नंबर ऑफ पेयर समझ में नहीं आते, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, KQ 2Q बटे R, KQ 3Q बटे R प्लस K 2Q 3Q बाई R। आई थिंक बात समझ में आ गई। मल्टीप्लाई कर दो, इसका आंसर आ जाएगा, देखो KQ स्क्वायर बाई R बाहर आ जाएगा, 2 बचा, 3 बचा, 6 बचा, 6 3 9 2 11, आपका आंसर आ गया 11 KQ स्क्वायर बाई R, आपका आंसर आ गया। इसी टाइप से एक स्क्वायर आ जाए, 2Q 4Q 6Q 8Q, कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। अभी सिंपल सवाल करवा रहा हूँ, इसमें चार्जेस की शिफ्टिंग भी होगी, तो इसमें क्या करें भाई, नंबर ऑफ पेयर 1 2 3 4 ऐसे आ रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला क्या कहता है, 4 1 माइनस कर दो बटे में 2, 6 पेयर बन रहे हैं भाई, 1 2 3 4, और 2 क्या बनेंगे, डायगोनल। आई बात समझ में। और ये डिस्टेंस कितनी आ जाती है, R स्क्वायर 2R स्क्वायर रूट 2R, बात समझ में आ गई। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, K 8Q 2Q बाई R प्लस K 8Q 4Q बाई R प्लस K 6Q 4Q बाई R प्लस K 2Q 6Q बाई R, 4 तो ये हो गए, प्लस K 2Q 4Q बाई रूट 2R प्लस K 8Q 6Q बाई रूट 2R। आई थिंक बात समझ में आ गई। तो इस टाइप से 6 पेयर बनेंगे। पेयर के लिए कुछ नहीं करना, चार्ज का प्रोडक्ट बटे में डिस्टेंस इनटू K, सिंपल, ये अप्लाई करो। इस टाइप से हम लोग कोई भी सवाल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये बात समझ में आ गई भाई। अब ऐसे सवाल
नहीं आते, लेकिन हमें आने तो चाहिए, क्या करना है। अब मैं 2 सवाल करवाता हूं, उनके ऊपर ध्यान दो। क्या सवाल करवा रहा हूं, इसके ऊपर सवाल बन जाए। मान लो मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्यू क्यू क्यू, डिस्टेंस है 2r 2r 2r, ठीक है। कैलकुलेट वर्क डन इन शिफ्टिंग दी चार्जेज ऑन द इक्विलेटरल ट्रायंगल टू द सेंटर ऑफ द साइड्स, टू द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स A1, B से B1, C से C1। तो इन चार्जेज को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये छोटी ट्रायंगल बनेगी, और छोटी ट्रायंगल बनेगी, मिड पॉइंट है, तो ये इक्विलेटरल, सिंपल सी बात, मैथ आता है, तीनों R 2R है तो आधा हो जाएगा। तो कैलकुलेट वर्क डन, क्या आपसे ये पूछा कैलकुलेट में कि वर्क डन कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक, कुछ नहीं आया ना, तो सिंपल एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, U2 माइनस U1 या U फाइनल माइनस U इनिशियल। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, दूर दूर है, के क्यू क्यू बाई 2R, के क्यू क्यू बाई 2R, के क्यू क्यू बाई 2R। आई थिंक बात समझ में आ गई, तीनों सेम है, 3k क्यू स्क्वायर बाई 2R। इनिशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, हाफ डिस्टेंस, बाकी चार्ज वही है, क्यू क्यू क्यू, तो के क्यू स्क्वायर बाई R, तीनों सेम आएंगे, 3 से गुणा कर दो, ठीक है। तो वर्क डन कितना आ गया भाई, U फाइनल माइनस U इनिशियल। U फाइनल कितना है, 3k क्यू स्क्वायर बाई R माइनस 3k क्यू स्क्वायर बाई 2R, 3k क्यू स्क्वायर बाई R कॉमन, 1 माइनस 1/2, ये होता है 1/2, 3k क्यू स्क्वायर बाई 2R। आई थिंक बात समझ में आ गई। इनिशियल एनर्जी निकालो, फाइनल निकालो, दोनों घटा दो, आंसर आ जाएगा। अगर आपसे इस सवाल में पूछ लें कैलकुलेट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, कुछ नहीं करना था, ये दोनों निकालो और इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाए तो माइनस लगा दो, आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का। समझ में आ गई बात, घबराना नहीं है, लेकिन जस्ट वर्क डन पूछे तो ये लगाओ, ऐसे स्क्वायर में, ऐसे ही पेंटागन में। आई थिंक बात समझ में आ गई, ठीक है। ओके, ये तो हो गया शिफ्टिंग, ये तो हो गया शिफ्टिंग। तो शिफ्टिंग का सवाल ऐसे आ जाए तो कर लोगे, शिफ्टिंग का सवाल एक पॉइंट दूसरे पे आ जाए तो कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब देखो छोटे छोटे सवाल है लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ही आसान। इक्विलेटरल ट्रायंगल का छोटा पड़ेगा समझने के लिए। Q 2Q 3Q चार्ज है R डिस्टेंस में। सुनना, क्वेश्चन है कैलकुलेट वर्क डन इन असेंबलिंग दीज 3 चार्जेज एट द वर्टिसेज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फ्रॉम इन्फिनिटी। इनिशियली चार्ज कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, फाइनली यहाँ पे लाना है। तो कैलकुलेट वर्क डन इन असेंबलिंग दी चार्जेज टू द वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल, तो इनिशियली कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। फाइनल एनर्जी निकाल लो इसकी, के क्यू 2Q बाई R, के क्यू 3Q बाई R, के 2Q 3Q बाई R, के क्यू स्क्वायर बाई R कॉमन, 2 + 3 + 6, 6 3 9 तो 11। आ गई बात समझ में। तो वर्क डन क्या होता है, 11k क्यू स्क्वायर बाई R। सवाल खत्म, इनिशियल तो 0 है, आंसर आ गया, बात समझ में आ गई। असेंबलिंग, इसी सवाल में आपसे पूछ लें कैलकुलेट वर्क डन, चलो स्क्वायर ले लिया, चार्ज है Q Q Q Q, साइड R। कैलकुलेट वर्क डन इन डिसोसिएटिंग दी चार्जेज, डिसोसिएटिंग दी चार्जेज फ्रॉम द वर्टिसेज ऑफ स्क्वायर टू इन्फिनिटी। इनको डिसोसिएट करना है, यहाँ से अलग करना है, अलग करना है तो दूर ले जाना है, दूर ले जाना है तो फाइनल 0। इनिशियल एनर्जी निकाल लो, इनिशियल में क्या बनेगा, के क्यू क्यू बाई R, एक पेयर, बाकी के क्यू स्क्वायर बाई R, के क्यू स्क्वायर बाई R, के क्यू स्क्वायर बाई, चारों का सेम, प्लस डायगनल √2R, के क्यू स्क्वायर बाई √2R, इसका भी यही आएगा डबल। तो कैलकुलेट वर्क डन, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, फाइनल 0 है, इनिशियल 4k क्यू स्क्वायर बाई R माइनस 2k क्यू स्क्वायर बाई √2R। सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा।
क्या मेरी बात समझ में आई? एसोसिएशन, डिसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब कहीं से लाना है, इन्फिनिटी से लाना है तो इनिशियल 0 और फाइनल निकाल लो। डिसोसिएशन का मतलब पहले यहाँ थे बाद में ले जाना है तो फाइनल 0। फॉर्मूला पता है, लगाओ आंसर झक मार के आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। इस टाइप का सवाल बोर्ड दे दे तो मैं गलती नहीं करूँगा, प्लस माइनस की बच्चे गलत कर जाते हैं और अच्छे बच्चे तो नंबर ही कटवा जाते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। ओके, तो डिसोसिएशन, एसोसिएशन बात समझ में आ गई। एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ। सपोज कीजिए मेरे पास एक इस टाइप से सर्कल है, ये सेंटर है, सेंटर से r/2 डिस्टेंस के ऊपर एक चार्ज है कैपिटल Q। ठीक है भाई, इसकी रेडियस है r, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। एक स्मॉल q चार्ज को A से B पर लेके आना है। कैलकुलेट वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q अलोंग द पेरिफेरी फ्रॉम पॉइंट A to B। चार्ज Q को A से B पे लेके आना है। ठीक है, कैलकुलेट वर्क डन। ओके, तो क्या करें? कैलकुलेट वर्क डन, इनिशियली यहाँ था, बाद में यहाँ पे लेके आना है। क्या करूँ भाई? बच्चे कंफ्यूज, यार ये घूम रहा है, क्या करूँ? कुछ नहीं करना, इनिशियल एनर्जी निकाल लो, फाइनल निकाल लो। ठीक है, कैलकुलेट वर्क डन इन मूविंग दिस, और अगर ये आ जाए कैलकुलेट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स तो माइनस लग जाएगा। तो सिंपल है, कैलकुलेट वर्क डन। इनिशियल यहाँ पे है, बात समझ में आ रही है? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी? KQQ, डिस्टेंस r+r 3r/2। फाइनली ये यहाँ पे आ गया, डिस्टेंस r/2। वर्क डन U फाइनल माइनस U इनिशियल, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। इस टाइप का सवाल आ जाए तो आप लोग कर सकते हो। बेटा पोटेंशियल एनर्जी में इसी टाइप के सवाल बनेंगे, इससे मुश्किल सवाल नहीं बनते हैं, घुमा फिरा के आ जाते हैं। एक बार देखो, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए ढूंढा कहीं से, थोड़ा सा अलग सवाल है। क्वेश्चन है, मान लो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, 2 पॉइंट है A से B, एक इलेक्ट्रॉन को A से B मूव करना है। एन इलेक्ट्रॉन इज टू मूव फ्रॉम A to B इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, डज इलेक्ट्रिक फील्ड, डज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव और नेगेटिव? पहला सवाल। अब वर्क डन नहीं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स किधर आएगा? फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड F क्या होता है? QE। Q की जगह क्या आ गया? E। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव खींचेगा तो फोर्स किधर आया? इधर। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो किधर है? इधर। तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या आया? नेगेटिव। फोर्स इस साइड, डिस्प्लेसमेंट इस साइड, अपोजिट हो गया, cos 180, FD cos 180। बात समझ में आ गई? तो वर्क डन इज नेगेटिव। सिंपल सवाल था, फोर्स निकालो, डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव वर्क डन। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। इसके बाद इसने सेकंड पार्ट में पूछा कि हाउ विल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? तो डेल्टा U, U2 माइनस U1 फाइनल माइनस इनिशियल। तो डेल्टा U वर्क डन होता है, ये क्या होता है? चार्ज VB माइनस VA, ऐसा ही तो होता है, चेंज इन पोटेंशियल। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल सबको पता है, पीछे बढ़ा था, डिक्रीज होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चार्ज तो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमसे पूछा है पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U, तो E माइनस का होता है और VB लेस देन VA, ये टर्म भी नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये टर्म भी नेगेटिव प्लस का,
तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखो चार्ज नेगेटिव है, जब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी नेगेटिव आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ रही है, इंक्रीज होगा। अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन, और थोड़ा सा हॉट्स में काउंट होगा, ये बड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा सा ध्यान रखो। तो ये टिपिकल सवाल बाई चांस आ सकता है, अदरवाइज जो मैंने बताया उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, जस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है। बने रहिए, आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेज बाई मनोज गुप्ता। स्पीड ज़्यादा हो जाती है ना, लड़खड़ा जाते हैं, तो जुड़े रहिए, बने रहिए। इसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं कैपेसिटर के ऊपर, कंसेप्चुअल क्वेश्चन के ऊपर फोकस करेंगे। न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको वीडियो लिंक भेज दूंगा, इसका भी वीडियो लिंक, जो पुराने वीडियो बनाए हुए हैं जो अच्छे फुल थ्योरी के हैं, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, वहां से आप लोग फुल लेक्चर देख सकते हैं। अगर आपने पहले नहीं देखा है तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेज बाय मनोज गुप्ता। थैंक यू।